नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। कहा, काजीरंगा सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं बल्कि असम की आत्मा है। प्रधानमंत्री ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी आज शाम पश्चिम बंगाल में हुगली जिले में सिंगूर में लगभग 830 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट का शुभारंभ किया। बिजली वितरण कंपनियों ने 2024-25 में 2,701 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 50 से अधिक वर्षों में पहली मानवयुक्त चंद्र उड़ान के लिए नए रॉकेट को लॉन्च पैड पर पहुंचाया। और क्रिकेट में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंदौर में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के नागांव जिले के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत लगभग 86 किलोमीटर लंबी ये कॉरिडोर परियोजना पर्यावरण अनुकूल है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यहाँ गाड़ियां ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना नागांव, कार्बी आंगलोंग तथा गोलाघाट जिलों से गुजरेगी और इससे डिब्रूगढ़ तथा तिनसुकिया समेत ऊपरी असम की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि काजीरंगा असम की आत्मा है और हाल के वर्षों में यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है। आत्मा ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। काजीरंगा और यहाँ के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह हमारा दायित्व भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में भाजपा सरकार जिस तरह से घुसपैठ की समस्या से निपट रही है, वनों का संरक्षण कर रही है और धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा कर रही है, वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रमुख स्थलों को अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। आज असम में बीजेपी सरकार घुसपैठ से निपट रही है। जिस प्रकार हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा देश में पहली पसंद बन गई है और पिछले 1.5 वर्ष में भाजपा पर देश का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में बिहार के चुनाव और महाराष्ट्र निगम चुनाव में जनता ने पार्टी को रिकॉर्ड जनादेश दिया है। कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। बिहार में भी इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए रैलियां निकाली, लेकिन बिहार की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अब असम की जनता की बारी है। मुझे विश्वास है असम की धरती से भी कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने असम के नगांव जिले में कलियाबोर से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी भी दिखाई। ये रेलगाड़ियां कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कामाख्या प्रसाद तासा भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे बालागढ़ में विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली का शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और एक ओवरब्रिज शामिल है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने आज नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कारीगरों, शिल्पकारों और अन्य प्रदर्शकों से संवाद भी किया। श्री मांझी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से विकसित भारत का सपना पूरा कर सकेंगे। पीएम विश्वकर्मा हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन का योजना है। इसी के माध्यम से हम भारत में जो बेरोजगारी की समस्याएं है उसको दूर कर सकेंगे। इसी के माध्यम से हम जो आज बढ़ता प्रदूषण है उसको दूर करेंगे। इसी के माध्यम से हम अपना पुराना ग्लोरी जो सोने का चिड़िया भारत कहलाता था उसको प्राप्त कर सकेंगे और 2047 का विकसित भारत का सपना पूरा कर सकेंगे। श्री मांझी ने इस आयोजन में भाग लेने के लिए शिल्पकारों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में ये शिल्पकार एक उद्यमी के तौर पर उभरेंगे और देश के विकसित भारत की यात्रा में योगदान करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिजली वितरण कंपनियों ने वर्ष 2024-25 में 2,701 करोड़ रुपए का सकारात्मक कर पश्चात लाभ पीएटी दर्ज किया है। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विद्युत वितरण क्षेत्र में नया अध्याय है और समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए गए कई कदमों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विद्युत क्षेत्र देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में सहयोग कर सके और विकसित भारत की यात्रा में भूमिका निभा सके। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के सीनेटर स्टीव डेंस के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों तथा रणनीतिक महत्व पर व्यापक और खुली चर्चा की। नासा ने अपने शक्तिशाली नए चंद्रमा रॉकेट को लॉन्च पैड तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही 50 से अधिक वर्षों के बाद मानव युक्त चंद्रमा फ्लाई अराउंड मिशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 322 फुट ऊंचा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च पैड तक ले जाया गया। इस अभियान के अंतर्गत 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा कर लगभग 10 दिन की यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौटेंगे। इस मिशन का शुभारंभ संभवतः फरवरी के शुरू में ही किया जा सकता है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे और शुल्क की धमकियों का विरोध किया है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेटेसोला ने कहा कि यूरोपीय संघ डेनमार्क और ग्रीनलैंड का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि द्वीप की संप्रभुता पर टैरिफ शुल्क लगाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि उनकी सेना ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में अलकायदा से जुड़े एक आतंकी को मार गिराया है। ये कार्रवाई 13 दिसंबर को पलमायरा में हुए इस्लामिक स्टेट के हमले से संबंधित थी, जिसमें अमेरिका के 2 सैनिक और 1 अनुवादक मारे गए थे। भारतीय तटरक्षक और जापान तटरक्षक ने मुंबई में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित संयुक्त अभ्यास किया है। इस दौरान जापानी तटरक्षक के कमांडेंट एडमिरल योशियो सेगुची ने कल एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारतीय तटरक्षक के पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय का दौरा किया। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार 4 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कल केन्या में तीसरी भारत केन्या रक्षा प्रदर्शनी और संगोष्ठी में भाग लेंगे। 3 दिन का ये कार्यक्रम रक्षा उत्पादन विभाग के ब्रांड इंडिया योजना के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। इस बीच भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल का 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कल मालदीव के माले में शुरू हुआ। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन की शुरुआत कल से स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सम्मेलन 23 जनवरी तक चलेगा और विश्व भर के 3000 से अधिक नेताओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन की विषय वस्तु है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इस बैठक में भाग लेने वाले लोगों में 400 से अधिक राजनेता, अनेकों राष्ट्राध्यक्ष, शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख तथा 500 से अधिक पत्रकार शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे। वे सबसे बड़े अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत की भी सम्मेलन में मजबूत उपस्थिति रहेगी। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और 100 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा यूक्रेन और गाजा सहित विश्व की कई प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ उद्योग मंत्री उदय सामंत और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तीसरा तथा अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 11 ओवर में 2 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। और अब खेल जगत की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट WPL में दूसरा चरण कल से गुजरात के वडोदरा में BCA स्टेडियम में शुरू होगा। इस चरण के पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा BCCI ने फरवरी और मार्च में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। बल्लेबाज भारतीय फुलमाली को T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहली बार शामिल किया गया है। हरमनप्रीत कौर T20 और एक दिवसीय दोनों श्रृंखलाओं में भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम इस दौरे पर 3 T20 और 3 एक दिवसीय मैच खेलेगी। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की शुरुआत 15 फरवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से होगी। इसके बाद 19 फरवरी को कैनबरा के मानुका ओवल और 21 फरवरी को एडिलेड ओवल में मैच खेले जाएंगे। एक दिवसीय श्रृंखला की शुरुआत 24 फरवरी को ब्रिस्बेन के AB फील्ड से होगी। दूसरा और तीसरा एक दिवसीय मैच 27 फरवरी और 1 मार्च को होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेला जाएगा। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संयुक्त रूप से 24 जनवरी को नई दिल्ली में दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। 2 दिन के कार्यक्रम में विश्व भर से लगभग 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। मौनी अमावस्या पर आज उत्तर प्रदेश में लाखों श्रद्धालु विभिन्न नदियों में स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज के संगम में आयोजित होने वाले वार्षिक धार्मिक आयोजन माघ मेले का ये तीसरा महत्वपूर्ण स्नान है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण कार्य से संबंधित सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में कल 8 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने JEE मेन 2026 के पहले सत्र की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 21 से 24 जनवरी के बीच परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट jeemeen.nta.nic.in पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के दूरदराज जंगल में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ किश्तवाड़ जिले के सीपोरा गांव में हुई। अंतिम समाचार मिलने तक गोलीबारी जारी थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC अनुशासन, साहस और कर्तव्य परायणता की शिक्षा देती है। उन्होंने कहा कि 17 लाख से अधिक कैडेटों में से 2400 कैडेट को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अवसर मिलता है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में NCC गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा करते हुए ये टिप्पणी की। मौसम विभाग ने कल तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुबह और रात के समय घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच देश के कई हिस्सों में घने कोहरे और रेल आवाजाही बाधित है। दिल्ली जाने वाली 50 से अधिक रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। स्टेशन पहुंचने से पहले यात्रियों को रेलगाड़ियों के समय की स्थिति जानने की सलाह दी गई है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NCR में तत्काल प्रभाव से क्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। कहा, काजीरंगा सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं बल्कि असम की आत्मा है।
प्रधानमंत्री ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी आज शाम पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट का शुभारंभ किया और क्रिकेट में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच तीसरा अंतिम 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इंदौर में जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।